हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 31वां क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और इसके पहले का जो भी क्लासेस हो चुका है उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे जाके आराम से वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपये में खरीदता है और इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त करता है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो वो खरीदता कितना में है? 650 में 6% का लाभ मिलता है, उसको प्राप्त करता है, यानी कि 6% निकाल देते हैं, जीरो से जीरो जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×25 का 0, 3, 6×6 = 36 और 3 39 बटा में 10 है तो ये पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 39 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। तो पहले इसके पास कितना, ये 650 में खरीदा था, 39 रुपया उसको ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा उसको, 9, 8 और 6 यानी कि 689 रुपीज़ में वो बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42.25 का वर्गमूल पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो 4225 है, 25 के लिए तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और 42 है तो 6×7 = 42 होता है ना, यानी कि जो छोटा वाला होता है उसको यहाँ रख लेते हैं 6। 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे वर्गमूल निकालने के बाद 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब 6.5 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है। ठीक है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया 9000। पहले क्या करता कि 20% की छूट दी जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि 80% वो दिया जा रहा है। आगे बोल रहा है कि 10% अब बढ़ाया जाता है, इसका मतलब अब ये हो गया कि ये 110% का अब यही नया मूल्य होगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया और ये 1 और 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। हमारा आंसर क्या होगा, 9×8 = 72, 720 हो जाएगा, इंटू में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7920। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 24 और 79 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। रेशियो दिया हुआ 1:2, इसका मतलब ये हुआ कि ये m का वैल्यू है और ये n का वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 और 4 है और ये है 7 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है और यहाँ पे ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स एक्सिस का फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, mx2 प्लस में nx1 डिवाइड में हो जाता है m प्लस में n। इसका मतलब ये हुआ m का वैल्यू कितना दिया है, हमारा 1 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस में n का वैल्यू दिया हुआ है 2 और x1 का वैल्यू कितना हमारा है 2, बटा में m प्लस n यानी कि 1 + 2। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 + 4 बटा में 3 यानी कि 11/3 हमारा किसका हो गया, x का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में जो है, जो कि x का वैल्यू 11/3 है, तो यहीं से हमारा आंसर हो गया। y निर्देशांक निकालने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग यहाँ से भी आंसर टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य कितना था 200 रुपया। ठीक है, यदि उसे 30% और 20% का क्रमागत छूट मिला तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, ये पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितना है हमारा 200 है, पहले वो 30% का छूट मिला, इसका मतलब उसको 70% में मिला,
आगे क्या बोल रहा है कि 20% के फिर से छूट मिले, इसका मतलब वो उसका 80%। इसको निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काट के देखते हैं, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8856 इंटू में 2 यानी कि 6 दूनी 12 दूनी चले 5 दूनी 10 1 11। इसका मतलब 112 रुपया में वो भुगतान किया वो पंखा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 0.75 रेशियो में एक्स है और फिर 5:8 है, तो इसका बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालिए क्या होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.75 डिवाइड में एक्स लिख सकते हैं और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 75/100 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5/8। ठीक है, 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 दूना 8। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6/5। इसका मतलब कि 5 एकम 5 पॉइंट हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 1.2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्या का अनुपात 5:3 है और उनका योग है 560, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का वैल्यू पूछ रहा है। 5 और 3 कितना होता है 8, यानी कि 8 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना 560 दिया हुआ है। ठीक है, छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब कि 3 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए क्या होता है, 8 से 8 7 56 70 बार में, यानी कि 7 21 210 हमारा छोटी संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 420 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 420 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक, साइन 420 को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, 360 प्लस में 60 लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन 360 प्लस 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 ही हो जाएगा। 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होता है हमारा, √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये ऐसे होता है कोऑर्डिनेट में, देखिए ये 0 हो गया और ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और फिर इधर से आएगा तो यहाँ से फिर ये 360 भी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन यहाँ से यहाँ कोई भी होता है, साइन कोस जो भी वो चेंज होता है, और यहाँ से यहाँ होता है तो भी चेंज होता है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट से इसमें आने पे चेंज नहीं होता है और यहाँ से यहाँ जाने में चेंज नहीं होता है। यानी कि ये साइन अगर इसमें है तो यहाँ भी साइन ही रहेगा, तो ये साइन ही हो गया। और ये यहाँ पे ऑल जितने भी होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन में आएगा साइन 60। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर √3/2 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 का 3/2 वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष के बारे में बात कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। ठीक है, जब अर्धवार्षिक होता है तो हम क्या करते हैं, आर का जो वैल्यू होता है, ये जो 10% दिया हुआ है, अर्धवार्षिक होने पर क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5% हो जाएगा। और जो टाइम दिया हुआ है हमारा कितना 1/2, ये हो जाएगा, ये 1.5 साल है, इसका मतलब ये 3 साल हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करके हम लोग बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, P इंटू पी यानी कि 2800, 1 प्लस R/100 यानी कि 5/100 का हो जाएगा 3 ईयर्स यानी कि T हो जाएगा 3, और माइनस में 1, ये हमारा CI का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये हो गया 2800, अंदर हो जाएगा 5 से 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2800 नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 का 3/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज की गणना क्या है, अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, तब पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो हम लोग आर को क्या करते हैं, अगर आर हमारा जितना है तो उसका हाफ कर देते हैं। यानी कि अगर 10% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5% हो जाएगा, 10/2%। और अगर जो टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारा कितना है 3/2 वर्ष, यानी कि 1.1/2 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 साल का हो जाएगा, ये 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू, यानी कि P का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2800, 1 प्लस R/100, R मतलब 5%, 5/100 टू द पावर T यानी कि 3 माइनस में 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसे पुट किए तो देखिए क्या होगा हमारा, ये हो गया 2800, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 और 1 21/20 का क्यूब हो जाएगा, 21/20 का क्यूब माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये 2800 21 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 9261 हो जाएगा, माइनस में 20 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8000 हो जाएगा, बटा में 8000। ठीक है, ये 00 कट जाएगा, और ये 4 से 20 बार में कटेगा, और ये 4 से कटेगा 7 बार में। यहाँ क्या आ जाएगा 7 इंटू में यहाँ हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, घटाने के बाद आता है हमारा 1261। ठीक है, बटा में 20। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 441.35 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2 एंड 11 दिया हुआ है, इसका माध्यिका बोल रहा है। सबसे पहले तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 3, फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये 5, फिर 6 है, फिर 7, फिर 9, 10 एंड 11। कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। यानी कि n इक्वल टू अगर 9 है तो मिडिल टर्म कौन सा हमारा हो जाएगा, n प्लस 1/2 होता है, यानी कि 9 प्लस 1/2, यानी कि 10/2। मतलब कि जो 5th टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। 5th टर्म पर हमारा कौन सा हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। जो 6 हो गया ये हमारा माध्यिका हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।